नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील साहू है और आज हम जावा लैंग्वेज के कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं। जब भी आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हो तो जो वो इंस्ट्रक्शन जब आप देते हो और किसी लैंग्वेज के अंदर जो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो वो कहलाते हैं स्टेटमेंट्स, और उन कमांड के थ्रू आपका कंप्यूटर आपके किन्हीं ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि आपने देखा हुआ जावा लैंग्वेज के अंदर आप लिखते हैं system.out.println और उसके अंदर जो भी डेटा या जो भी स्ट्रिंग आपको कंसोल पे प्रिंट करना हो तो वहाँ पर आप पास करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बोला हेलो जावा, तो जब भी आपका system.out.println कमांड या आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हेलो जावा कंसोल पे जाके प्रिंट करेगा। नाउ सिमिलरली यू मे हैव सम अदर स्टेटमेंट्स, जैसे कि आपको किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप लिखते हैं इंट एज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि आपने इंट टाइप का इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ए और उसके अंदर 1 वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। नाउ सिमिलरली यदि आपको कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे कि ए इक्वल बी प्लस सी, तो आपने बोला है कि ए के अंदर बी और सी को प्लस करके उसकी सम को स्टोर किया जाए। इस तरीके से जब आप कमांड देते हो या ये कहलाते हैं आपके स्टेटमेंट्स। इसी तरह हमारे पास यहाँ स्पेशल टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर केस में एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, किसी दूसरे केस में दूसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, या एक ही टास्क को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को तब तक एग्जीक्यूट किया जाएगा जब तक कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पर कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ एल्स, स्विच, वाइल, डू वाइल, फॉर, ब्रेक और कंटिन्यू। ये हमारे सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम जो है हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है कि उसके चारों तरफ ट्रैफिक होता है, लेकिन उसी ट्रैफिक को वो जाने देगा जिस ट्रैफिक के लिए अभी ग्रीन सिग्नल ओपन है। यदि ग्रीन सिग्नल ओपन नहीं होगा तो वो ट्रैफिक को रोक के रखेगा। तो अब यहाँ चारों साइड आपके स्टेटमेंट्स जो है मौजूद हैं, या चारों तरफ आपके जो है व्हीकल्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हीं व्हीकल्स को जाने का मौका मिलेगा जिसका सिग्नल ग्रीन है। जैसे ही सिग्नल येलो होने लगेगा तो ट्रैफिक पुलिसमैन बोलेगा भैया अब तुम्हारा चांस खत्म होने वाला है, तुम रुक जाओ, दूसरे को चांस मिलने वाला है। और जैसे ही नया सिग्नल जो नया ग्रीन सिग्नल आएगा तो उधर का ट्रैफिक थ्रू करेगा और इधर का ट्रैफिक आपको रोक के रखेगा। या फिर कोई व्हीकल कभी रेड लाइट में क्रॉस करने की कोशिश करेगा रोड, तो ऑब्वियसली कंडीशनली उसको जाके वो कैच करेगा और उससे जो है चालान की वसूली करेगा। तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसमैन के चारों तरफ स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन उन्हीं स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा या उन्हीं व्हीकल्स को जाने देगा जिधर की सिग्नल ग्रीन है। नाउ सिमिलरली हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं कि वो एक कंडीशन पे किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और दूसरे कंडीशन में किसी दूसरे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे हमारे पास हम चाहें तो इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कहलाता है डिसीजन मेकिंग, दूसरा कहलाता है आपका लूपिंग और तीसरा कहलाता है आपका जंपिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर होते हैं आपके इफ एल्स और स्विच वाले स्टेटमेंट्स, जबकि आपके लूपिंग के अंदर वाइल, डू वाइल, फॉर और जंपिंग में होते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। राइट, तो लूपिंग वाले बार बार एक ही टास्क को करते हैं, जबकि डिसीजन मेकिंग होते हैं वो एक केस के अंदर एक ही जो है ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, दूसरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लेट्स सी, अब हम समझते हैं हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। आप खून दोगे तो आपको आज़ादी मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। आप बोलोगे चाय ले लो आज़ादी दो तो नहीं मिलेगी। आप बोलोगे पिज़्ज़ा ले लो आज़ादी दो तो नहीं मिलेगी। जब तक आप खून नहीं दोगे जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। लेट्स कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू जावा। अब जावा में जब हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं तो हमने लिखा है क्लास। हमको पता है जब भी अगर आपको जो है कोई भी प्रोग्राम लिखना है दैट्स ए क्लास इन द जावा, तो हमने फ्री इंडिया करके क्लास लिखी है। और जब भी अगर आपको जो है उस क्लास को एग्जीक्यूटेबल क्लास बनाना है तो आपको मेन मेथड को लिखना पड़ेगा। मेन मेथड का सिग्नेचर फिक्स है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब उसके अलावा यहाँ पर हमने मेन मेथड के अंदर जाके, जिसकी बॉडी यहाँ कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुई है, हमने बोला भी खून करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका टाइप बुलियन है। और बुलियन टाइप का यदि कोई वेरिएबल होता है तो उसके अंदर 2 ही वैल्यू रख सकते हो, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ऑब्वियसली यदि वैल्यू ट्रू हो तो हमारी कंडीशन कुछ अलग टाइप के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी, और अगर हमारे खून की वैल्यू फॉल्स है तो उस वाले केस में हमारा अलग टाइप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए अब हम यूज़ करते हैं हमारा इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके अंदर खून नाम के वेरिएबल को हम पास करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू ट्रू है क्या। ट्रू है
तो हमने इफ़ की बॉडी यहाँ बना रखी, कर्ली बेसिस से इफ़ की बॉडी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर अभी एक ही स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आज़ादी। तो ऑब्वियसली यदि खून इज इक्वल ट्रू है तो आपको आज़ादी मिलेगी। एल्स यहाँ इफ़ की बॉडी हमने 6 नंबर लाइन पे ब्लॉक ख़त्म कर दी है, और एल्स वाला पोर्शन मतलब यदि इफ़ ट्रू नहीं होगा तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा वाला, और वहाँ लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गुलामी। नो नीड टू से यदि आपकी खून की वैल्यू ट्रू होगी तो आपको आज़ादी मिलेगी, और नहीं तो आपको गुलामी मिलने वाली है एज़ पर द सुभाष चंद्र बोस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमको जो है आज़ादी तो बिना खड़क बिना ढाल मिल गई, तो ऐसा नहीं है। आपको अटलांटिक ट्रीटी 1941 पढ़ना चाहिए, जो ब्रिटेन और यूएस के बीच हुई थी, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ की आज़ादी के बीच कहाँ से बोए गए थे। तो अब हम चाहें तो इस प्रोग्राम को चला के भी देखते हैं। तो अब हमारे पास हमारा फेवरेट एडिटर है जिसका नाम है एक्लिप्स। एक्लिप्स के अंदर आप एक प्रोजेक्ट बना लीजिए। मैंने यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट बना रखा है जिसका नाम है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसके डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर अब मैं जाके एक क्लास को क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ फ्री इंडिया। मैंने यहाँ क्लास पहले से ही बना रखी है ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। तो हमने यहाँ क्लास बना रखी फ्री इंडिया, और उसके अंदर मेन फंक्शन बना रखा है, और हमने वही हमारा खून नाम का वेरिएबल बनाया है, और यहाँ बोला इफ़ खून इक्वल ट्रू तो आज़ादी, अदरवाइज़ गुलामी। तो अभी हमने यहाँ पर बोला ट्रू, तो लेट्स सी कि क्या एग्जीक्यूट होता है। नो नीड टू से यदि ट्रू वैल्यू होगी तो इफ़ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसको रन करने के लिए क्लास को आपको रन एज पे जाना पड़ेगा, एज ए जावा एप्लीकेशन आपको चलाना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हमने प्रोग्राम को चलाया है और खून की वैल्यू ट्रू है यहाँ पर, इसलिए आपको आज़ादी मिली है। अदरवाइज यहाँ पर आप अगर इसकी वैल्यू आप चेंज करके देख लो, इसकी वैल्यू चेंज करो, वापस रन करके देखो प्रोग्राम, तो आपको मिलने वाली है गुलामी, राइट। तो इस तरीके से आप अपना कंट्रोल स्टेटमेंट इफ़ चला सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर ये वाले भाई साहब हैं, ये भी हमको बोलते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मुफ्त में बिजली दूंगा। बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप वोट दोगे तो आपको मुफ्त में बिजली मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है, बाबा जी का ठुल्लू मिलने वाला है, राइट। तो इसको भी हम प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी, वैसे कैसे हमने प्रोग्राम बनाया, उस क्लास का नाम रख दिया है हमने इलेक्शन, क्योंकि हमें पता है जब भी जावा में प्रोग्राम बनाना है तो हमको बनाना पड़ेगी क्लास, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है, तो मेन मेथड उसके अंदर होना ज़रूरी है। तो ये हमने मेन मेथड रख दिया है। फिर हमने वही एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है वोट ट्रू, और उसको इफ़ कंडीशन में चेक किया, यदि इफ़ वोट की वैल्यू ट्रू है तो क्या मिलने वाली है आपको, मुफ्त बिजली। तो हमने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मुफ्त बिजली ले लो, और नहीं दोगे आप वोट तो भैया फिर मिलेंगे, जिस दिन वोट दोगे उस दिन बात करेंगे, अभी तो कुछ बात नहीं करने वाले, राइट। तो ये तो हमने बनाया हमारी इफ़ कंडीशन, जो बोलती है कि अगर आप वोट दोगे तो आपको जो है मुफ्त बिजली मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। अब मुझे नहीं पता कि दिल्ली वालों को कितनी मुफ्त में बिजली मिली है, लेकिन रोहिंग्यास बहुत मिले हैं। अब जाके देखोगे तो रोहिंग्याओं की भरमार है दिल्ली के अंदर। और याद रखो, किसी भी देश को यदि बर्बाद करना है तो उसके कल्चर को ख़त्म कर दो, और उसकी सिविलियंस को, नागरिकों को आप मुफ्तखोर बना दो, और ये आजकल हमारे देश में बड़ी पैमाने पे चल रहा है। तो अब हम देखते हैं हमको हमारे देश से क्या मतलब। हम तो पिज़्ज़ा खाने वाले लोग हैं, पिज़्ज़ा जनरेशन है। तो लेट्स सी कि इफ़ एल्स को हम पिज़्ज़ा पे भी टेस्ट करके देखते हैं। अब पिज़्ज़ा पे अगर आप इसको टेस्ट करके देखोगे तो हमने बोला पिज़्ज़ा करके क्लास बनी है, मेन फंक्शन बनाया, फिर हमने बोला पिज़्ज़ा खरीदना तो पैसे तो चाहिए। पैसे चाहिए तो कितने पैसे चाहिए, तो कम से कम 100 रुपये चाहिए, तभी आप जो है पिज़्ज़ा बाय कर सकते हो, अदरवाइज़ आप पिज़्ज़ा बाय नहीं कर सकते हो। यदि 100 रुपये से कम है तो आप बड़ा पाव खा लो, या फिर आप जो है पोहे खा लो, लेकिन आपको अच्छा पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। तो हमने बोला मनी की वैल्यू, हमने एक वेरिएबल बना लिया मनी, और उसके अंदर जाके देखा हमने कितनी वैल्यू रख दी, हमने 101, और जाके देखा इफ़ मनी इज़ ग्रेटर देन 100। अब हमने कंडीशन लगाई कि 100 रुपये से ज़्यादा आपके पास होंगे तो आप जो है वाओ आई कैन बाई पिज़्ज़ा। तो कंसोल पे आपने प्रिंट करा दिया आई कैन बाई पिज़्ज़ा, और नहीं तो भैया ठीक है, एल्स आपको जो है पिज़्ज़ा नहीं मिला, यू कैन नॉट बाई द पिज़्ज़ा। आपको जो खरीदना वो खरीदो, लेकिन पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा यदि 100 रुपये से कम आपकी वैल्यू है। हम चाहें तो इस प्रोग्राम को चला के भी देखते हैं। लेट्स सी, हमारे वापस एडिटर पे चलते हैं और पिज़्ज़ा वाला प्रोग्राम चला के देखते हैं। ये मैंने प्रोग्राम यहाँ बना रखा है, वही पिज़्ज़ा है। मनी हमने 99 रखी है, और ग्रेटर देन 100 होगी तो वाओ आई कैन बाई पिज़्ज़ा, अदरवाइज नॉट। तो पैसा अभी कितना है आपके पास, अभी पैसा है 99। इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि चल पाता है कि नहीं चल पाता है। जावा एप्लीकेशन, मैंने यहाँ पर रन एज जावा एप्लीकेशन, देखिए ओ आई कैन नॉट बाई पिज़्ज़ा। क्यों? क्योंकि भैया पैसा आपका 100 रुपये या उससे कम है। अगर आप इसकी वैल्यू 100 के बजाय 100 से ज़्यादा रख दो, 102 रुपये रख दो। लेट्स सी, अभी हम चला के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता है। मैंने सेव कर लिया, ओह वाओ आई कैन बाई पिज़्ज़ा, राइट। तो इस तरीके से इफ़ कंडीशन बोलता है कि एक केस में एक टाइप के स्टेटमेंट चलेंगे, अदरवाइज दूसरे केस में दूसरे टाइप के स्टेटमेंट चलेंगे। अब यहाँ इफ़ कंडीशन के साथ एल्स लिखना हो तो लिखो, लेकिन एल्स आपका ऑप्शनल होता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, दैट्स अप टू यू। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इफ़ कंडीशन यहाँ समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट, दैट इज़ कॉल्ड स्विच।
अब स्विच बोलता है कि किसी पर्टिकुलर केस में अलग अलग केसेस हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज़ में अलग अलग केसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ कैसीनो में जाते हो, वहाँ जाके हम दाव लगाते हैं कि भाई इसको घुमाएंगे जिस पे यहाँ बहुत सारे नंबर से, जिस पे आपको जो दाव लगाना लगाओ, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, और जिस नंबर पे जाके आपकी बॉल सेट हो जाएगी उस नंबर के व्यक्ति को जो है उतना पैसा मिलेगा जितना उसके अंदर लिखा होगा, राइट। तो अब यहाँ पर वो बॉल अलग अलग जो है नंबर्स पे जाके सेट हो सकती है और हर अलग अलग नंबर पे अलग अलग टाइप की जो है विनिंग प्राइस हो सकते हैं। तो अब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उस वाले केस में हम बनाते हैं यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ हमने क्लास बना रखी है कैसीनो, हमें पता है कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो हम बनाएंगे क्लास, उसका नाम रखा कैसीनो। उसके बाद हमने मेन मेथड बना लिया क्योंकि इस क्लास को एग्जीक्यूट करना है। अब हम बोला स्पिन इज इक्वल टू 4 कि अब हम उसको घुमाएंगे, और घुमाने के बाद हमने बोला वो 4 नंबर पर जाके आपका जो है स्पिन टिक गया है, तो उधर हमको पैसे कितने मिलने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्विच स्टेटमेंट बनाया जिसके अंदर स्पिन की वैल्यू पास की। स्पिन की वैल्यू हो सकती है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, और उसकी बॉडी हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। अब अगर 1 होगा तो कितने पैसे मिलेंगे, 2 होगा तो कितने पैसे मिलेंगे, 3 होगा तो कितने पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको उतने केसेस राइट करना पड़ेंगे। जैसे कि हमने बोला कि स्पिन की वैल्यू यदि 1 हो, यदि स्पिन की वैल्यू यदि 1 हो तो क्या होना चाहिए, तो हमने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यू विल विन 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ के बाद बोला हो गया, जीत गया, बोले घर जाओ, बोले ब्रेक। अब आपका स्विच स्टेटमेंट आगे काम नहीं करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट का एक ही काम होता है कि अब उस ब्लॉक को या उस कंट्रोल स्टेटमेंट को वहीं कहीं ब्रेक कर दे, उसके बाहर निकल जाए और आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चालू करें। अब ये तो केस नंबर 1 है कि यदि स्पिन में वैल्यू 1 होगी तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो स्पिन की वैल्यू कुछ और है। हमने यहाँ स्पिन में वैल्यू सेट कर रखी नंबर 4। इसका मतलब 4 वाले केस में हमको कितने पैसे मिलने वाला है, तो हमको वहाँ लिखना पड़ेगा केस 4 कॉलन, और हमने बोला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपको 400 रुपये मिलेंगे भैया यदि आपकी स्पिन जो है आपने घुमाया और बॉल जो है 4 नंबर पर जाके टिक गई। इसी तरह आपके और भी केसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर जितने केसेस हों उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, लास्ट में बोलो ब्रेक, अब आगे कुछ एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। नाउ सिमिलरली केस नंबर 6, केस नंबर 7, केस नंबर 8, जितने केस बनाना उतने केसेस बनाते चलो, और बाई चांस स्पिन के अंदर जितने आपने केसेस यहाँ रखे हैं और वो केसेस के अकॉर्डिंग यदि स्पिन के अंदर वैल्यू नहीं आती तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है जो सबसे लास्ट में आप लिखते हैं। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है जो सबसे लास्ट में आप लिखते हैं, और उसमें आपको जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने स्विच का स्टेटमेंट ब्लॉक क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने स्विच के अंदर बोला कि भाई स्पिन के अंदर वैल्यू 1 आया तो केस 1 को एग्जीक्यूट करो, 4 आया तो केस 4 को एग्जीक्यूट करो, ऐसे 6 को करना है तो केस 6 को एग्जीक्यूट करो, और सिमिलरली यदि कुछ भी नहीं हो तो वो डिफ़ॉल्ट वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट करो जिसमें लिखा उप्स हार्ड लक, आपके पास अभी कोई डेटा कोई भी आपने विन नहीं किया है। तो इस तरीके से यदि एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ के अगेंस्ट में अलग अलग टाइप के केसेस आपको एग्जीक्यूट करना हो तो उस समय हम यूज़ करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा हमारा दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट जिसका नाम है स्विच। अब हम और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट होता है एक ही टास्क को बार बार करते हैं। जैसे कि अब आपको कोई कॉल आता है और कॉल अगर आप नहीं उठाते हो तो वो मिस कॉल हो जाता है, लेकिन मिस कॉल हो जाता है तो मिस कॉल होने से पहले आपकी रिंग बार बार बजती है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, और जो भी उन्होंने अपना स्टेटस जो है सेट कर रखा होगा कि नहीं भी 4 बार से ऊपर नहीं बजना चाहिए, 10 बार से ऊपर नहीं बजना चाहिए, तो जैसे ही 10 बार आपकी रिंग बज जाती है, जैसे उसका काउंट कंप्लीट होता है तो आपका फ़ोन जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपको मिल जाता है मिस्ड कॉल। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जैसे कि आपकी रिंग बज रही बार बार बज रही है एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, या तो आप फ़ोन उठा लो तो रिंग बजना बंद हो जाएगी, या फिर आप फ़ोन नहीं उठाओगे तो 10 बार बजेगी। उसके बाद जो है 10 बार, मैंने एग्जांपल के लिए 10 बार लिया है, हो सकता है 5 बार हो, 20 बार भी हो सकती है, तो मैंने एग्जांपल के लिए बोला है कि 10 बार एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूशन के बाद 10 बार यदि आपने जो है फ़ोन नहीं उठाया तो आपका मिस कॉल हो जाएगा। तो जब ऐसी इटरेटिव बार बार एक ही चीज़ को प्रोसेस करते हैं फॉर सर्टन कंडीशन, वो कहलाते हैं आपके लूपिंग स्टेटमेंट्स। और उन्हीं लूपिंग स्टेटमेंट्स में एक होता है आपको वाइल लूप। एक वाइल लूप, वाइल मतलब कब तक। तो यहाँ उसके लिए हमने एक मेथड बना लिया है कॉल। यहाँ हमने एक मेथड बनाया है कॉल, और ये यहाँ हमने एक क्लास बनाई है कॉल, और कॉल के अंदर वही मेथड बनाया है मेन, जिसके अंदर हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं हमारा कॉल करने वाला एल्गोरिथम। तो अभी हमने बोला भी है कि अभी जो है रिंग क्या है, बोले रिंग की वैल्यू 0 है, क्योंकि 10 बार रिंग बजाना है अगर आपका मिस कॉल करना है तो रिंग की वैल्यू 0 है। और हमने बोला उसने फ़ोन पिकअप किया है कि बोले नहीं, अभी फ़ोन पिकअप नहीं किया है और रिंग की वैल्यू 0 है। यदि पिकअप नहीं किया है, अगर पिकअप कर ले तो फ़ोन बंद हो जाएगा, तो हमने बोला पिकअप इज इक्वल टू फॉल्स, तो
तो बोले ठीक है भैया, पिकअप इज इक्वल टू फॉल्स। और हमने चेक किया कब तक करना चाहिए, कब तक आपका ये एल्गोरिथम चलेगा। तो कब तक एल्गोरिथम चलेगा, ये लूप कब तक चलेगा, रिंग कब तक बजेगी, जब तक कि वो पिकअप नहीं करता है। तो हमने बोला पिकअप इज इक्वल टू फॉल्स, वाइल पिकअप इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब वो अभी तक उसने पिकअप नहीं किया है, तो ये चलता रहेगा लूप। तो हमने लूप में क्या बोला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिंगिंग, रिंग की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया हमने, ये रिंग की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा दिया, रिंगिंग। पहली बार रिंग बज गई, अब हमने बोला रिंग बज गई तो उसको 1 से इंक्रीज़ कर दो, रिंग प्लस प्लस। जैसे ही आप प्लस प्लस करोगे तो रिंग की वैल्यू अगर 0 होगी तो 1 हो जाएगी, 1 होगी तो 2 हो जाएगी, 2 होगी तो 3 हो जाएगी, 3 होगी तो 4 हो जाएगी। और उसके बाद चेक किया क्या रिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, क्या रिंग 10 से ज़्यादा बार बज चुकी है। यदि हाँ बज चुकी है तो हमने बोला भैया पिकअप मान लो, पिकअप इज इक्वल ट्रू, क्योंकि भैया वो तो उठा ही नहीं रहा है, वो खुद ही पिकअप करके उसको बोल दिया पिकअप इज इक्वल ट्रू, और बात खत्म। कि अब आपका जो है वो फ़ोन नहीं उठाने वाला, अब ये मिस कॉल होने वाला है। तो 10 बार हमने बोला इस रिंग की वैल्यू क्या है, 10 से बड़ी है, बोला हाँ है। पिकअप को मान लो कि भाई उसने पिकअप कर लिया, इक्वल ट्रू कर दूँ, और ये वाइल लूप का हमारा एंड हो जाता है। ये हमारा वाइल लूप का जो है बॉडी एंड, और ये वाइल लूप की बॉडी एंड कहाँ से चालू हुई थी, हमारी बॉडी यहाँ से चालू हुई थी। तो अब ये बॉडी बार बार चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी, जब तक कि जो है रिंग की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं हो जाती। पहली बार चलेगी तो रिंग की वैल्यू 1 होगी, दूसरी बार चलेगा तो रिंग की वैल्यू 2 होगी, तीसरी बार चलेगा रिंग की वैल्यू 3 होगी, और इस तरीके से बढ़ती जाएगी। और जैसे ही वो कंडीशन चेक करेगा भाई 10 से ज़्यादा हो गया तो आपका रिंग जो है बजना बंद हो जाएगी, क्योंकि मान लिया जाएगा भाई आपने फ़ोन पिकअप कर लिया है। तो इस तरीके से इस रिंग को आप बार बार जब बजाते हो, एक ही टास्क को जब बार बार परफॉर्म करते हो फॉर सर्टेन कंडीशन, तो वाइल लूप ने जो है इस कंडीशन को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है फॉर पिकअप इज इक्वल टू फॉल्स के लिए, राइट। तो इस तरीके से जब आप एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, जब तक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो, एक ही टास्क को बार बार करते हैं, तो वो कहलाती है लूपिंग कंडीशंस, और उसके लिए हमारे पास होता है वाइल लूप। हम चाहें तो इस प्रोग्राम को चला के भी देख सकते हैं। लेट्स सी, चलते हैं हमारे फेवरेट एडिटर एक्लिप्स के ऊपर, और एक्लिप्स में हम जो है कॉल करके हमने यहाँ मेथड बना रखा है, कॉल करके ये मेथड बना रखा है। यहाँ हम देखेंगे तो हमने वही बना रखा है, रिंग की वैल्यू 0 है और पिकअप इज इक्वल फॉल्स है, और यहाँ वाइल लूप 6 नंबर पे हमने उसकी पिकअप इक्वल फॉल्स है तब तक चलता रहेगा जब तक कि पिकअप की वैल्यू फॉल्स है। पिकअप की वैल्यू जैसे ही ट्रू होगी तो ये चलना बंद हो जाएगा, ये कंडीशन उसकी डिससेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पर चलते हैं, हमने बोला रनेस, ये आप देख लीजिए रिंग 10 तक आ रहा है, उसके बाद आपका प्रिंट नहीं हो रहा है। ये वाइल लूप के बाहर आप चाहो तो लिख सकते हो सिस आउट मिस्ड कॉल, ये हमारा प्रोग्राम लिखा और लास्ट में हमने बोला मिस कॉल रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देख लीजिए कि 10 बार रिंग बजेगी, अगर आपने नहीं उठाया तो उसको बोल देगा मिस्ड कॉल। तो दिस इज़ हाउ यू कैन रन सर्टन स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। ये कहलाती है आपकी लूपिंग कंडीशंस, या कहलाते हैं आपके लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसमें से एक स्टेटमेंट जिसका नाम है वाइल। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। अब जैसे वाइल के लिए क्या, ऐसी वेकअप अलार्म लगा लो। वेकअप अलार्म में भी ऐसी होगा कि जैसे ही सुबह अगर आप जो है जैसे ही आपका टाइम आएगा अलार्म का, वो रिंग बजाना चालू करेगा, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने वेरिएबल ले लिया है जिसका नाम रखा हमने स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद हमने बोला वाइल स्टार्ट, जब तक स्टार्ट है, जब तक आपका अलार्म स्टार्ट हुआ जब तक बजाते रहो। पहली बार रिंग बजी, उसने बजाता, फिर रिंग को प्लस प्लस कर लिया। उसके बाद देखा भाई 10 बार अगर आपने रिंग बजा ली है तो भैया अब वो उठने वाला नहीं है, तो आप अलार्म खुद ही बंद कर दो। तो यहाँ पर हमने बोल दिया स्टार्ट फॉल्स, और ये जो है बोल दिया यू मिस द अलार्म, और यहाँ पर वाइल लूप को एंड कर दिया। तो वाइल लूप की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर जाके ख़त्म होगी, नंबर 5 से स्टार्ट होकर नंबर 12 पे जाके ख़त्म होगी। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि 10 बार आपकी अलार्म नहीं बज जाता, और क्योंकि 10वीं बार आपने क्या किया है, स्टार्ट की वैल्यू कर दी है फॉल्स। तो इस तरीके से आप अपने वाइल लूप को चला सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वाइल लूप समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमारे पास एक और कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, और वो कहलाता है डू वाइल। वो कहलाता है डू वाइल। तो वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद जो है काम को परफॉर्म करता है। लेकिन डू वाइल ऐसा नहीं करता है, पहले वो काम को करता है और लास्ट में अपनी कंडीशन को चेक करता है। जैसे कि कभी आपको सक्सेस पाना हो, तो सक्सेस पाने के लिए कम से कम एक बार तो आप काम करोगे कि भाई ये मैं काम करूँगा, अगर सक्सेस नहीं मिली तो फिर मैं देखूँगा कि मेरे को अगली स्टेप क्या लेना, और नहीं मिली तो थोड़ी बहुत सक्सेस मिली तो मैं इसको करता रहूँगा जब तक कि मुझे 100% सक्सेस नहीं मिल जाती। और इसको यदि आपको इंप्लीमेंट करना है तो हमने यहाँ पर एक और क्लास बना रखी है जिसका नाम रखा हमने माई बेस्ट, और उसके अंदर मेन फंक्शन बनाया जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने बोला सक्सेस अभी हमें नहीं मिली है, मतलब सक्सेस की वैल्यू फॉल्स है। तो हमने यहाँ ट्राई 1, मतलब कितनी बार ट्राई करोगे, मतलब 10 बार ट्राई करूँगा, 10 बार में तो सक्सेस मिल ही जाएगी। तो बोले ठीक है भैया 10 बार ट्राई कर लो, आपको क्या दिक्कत है। तो ये मेरा डू वाला डू लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, कर्ली बेसिस स्टार्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने बोला पहला ट्राई, और ट्राई को एक से प्लस करते रहो, क्योंकि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, कितनी बार ट्राई होगा। वो ट्राई देखा कि जैसे ही मेरा ट्राई 10 से ऊपर निकल गया है, इसका मतलब मुझे सक्सेस मिल गई है, ऐसा हमने मान लिया है।
सक्सेस इज इक्वल टू, ये करके हमने यहाँ पर बोल दिया सक्सेस इक्वल टू कर दिया है, दैट्स इट। और इफ़ कंडीशन ख़त्म, गॉट सक्सेस, और हमारा लूप इज़ फिनिश। अब लूप कब तक चलता है, लूप ये वाइल लूप कब तक चल रहा है, जब तक कि सक्सेस की वैल्यू, ये नॉट का सिंबल है, सक्सेस की वैल्यू नॉट है मतलब फॉल्स है। तो इस तरीके से आप चाहो तो डू वाइल लूप चला सकते हो। तो डू वाइल भी वाइल की तरह काम करता है, लेकिन वाइल जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, और डू वाइल जो है कम से कम एक बार आपके टास्क को परफॉर्म जरूर करेगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप वाइल और डू वाइल की बात करोगे तो जो निम्न पुरुष होता है बोले भाई पहले पैसे दो तो मैं काम करूँगा, जबकि उत्तम पुरुष क्या बोलते हैं, डू वाइल की तरह काम करते हैं कि पहले मैं काम करूँगा, फिर अगर पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, और पैसे देते रहोगे तो मैं काम वापस करता रहूँगा। तो उत्तम पुरुष कम से कम एक बार तो काम करते ही करते हैं। निम्न पुरुष बोलते हैं भैया मेरे को पैसे दो तो मैं काम करूँगा, अदरवाइज काम नहीं करूँगा, दैट इज़ रॉन्ग। तो वाइल लूप निम्न पुरुष की तरह काम करता है, पहले चेक करता है कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। डू वाइल बोलता है मैं कम से कम एक बार काम करूँगा, लास्ट में उसके रिजल्ट देखूँगा, अगर रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं है तो मैं आगे काम नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा डू लूप और वाइल लूप। इसी तरह यहाँ पर एक और लूपिंग स्टेटमेंट होता है जिसका नाम होता है फोर लूप। फोर लूप ये बोलता है कि जब भी अगर आपको कोई एक टास्क बार बार कोई सर्टन नंबर ऑफ टाइम तक करना हो तो मैं उस समय आपको फोर लूप यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप कभी मेले में जाते हो, मेले में जाओगे तो आप देखोगे भी ये जो है यहाँ गुब्बारे लगे रहते हैं, बोले गुब्बारे फोड़ना, बोले कैसे फोड़ना है, बोले कितने के फोड़ना है, बोले 10 रुपये के 5 गुब्बारे आप फोड़ सकते हो। तो अगर आप 10 रुपये दोगे तो 5 ही बार आप जो है काम कर सकते हो, 5 के अलावा छठा काम आप नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर इसने बोला भाई हाउ मच, तो ये भैया बोलता है भाई 10 रुपये में 5 शॉट मिलेंगे आपको, 5 शॉट ले लो, और अगर आप 10 रुपये दोगे तो 5 बार आप गुब्बारा फोड़ लो। बोले ठीक है भैया। तो 5 शॉट से तो हमने बैलून करके यहाँ एक वेरिएबल बना, बैलून करके हमने क्लास बना ली, वही हमने मेन मेथड बना लिया जिसके थ्रू हमारे ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं। फिर हमको एक ही लूप में बार बार काम करना, लेकिन कितनी बार काम करना, बोले 5 बार काम करना, क्योंकि 5 शॉट ही हमको मिले हैं। तो हमने यहाँ पर फोर लूप लिया है, और यहाँ पर पहले इसमें लिखा है शॉट इज इक्वल टू 1, और यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया हमने, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ जैसे ही आपका लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले शॉट इज इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट होगा कि भाई शॉट की वैल्यू 1 हो चुकी है, और हर बार जब जब आपका लूप खत्म होगा तो इस सेमी कॉलन के अगर आप देखोगे तो शॉट प्लस प्लस, कि जब भी आपका लूप खत्म होगा तो शॉट प्लस प्लस होगा, मतलब एक एक से उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। और ये कब तक लूप चलेगा, जब उसकी कंडीशन हम यहाँ देते हैं शॉट इज लेस देन इक्वल टू 5, जब तक कि शॉट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। जैसे कि हमने पहले शॉट की वैल्यू 1 रखी है तो 1, दूसरी बार 2 होगा, तीसरी बार 3 होगा, चौथी बार 4 होगा, पाँचवीं बार 5 होगा, और 5 तो चल रहा है लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन भी है इक्वल टू 5, और जैसे 6 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो आपका लूप चलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका लूप जो है लाइन नंबर 3 से स्टार्ट हुआ था और लाइन नंबर 5 पे जाके एंड होने वाला है, राइट। और बार बार ये लूप चलता रहेगा। कितनी बार चलेगा, सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स जो हमको फिक्स है, दैट इज़ 5। हम चाहें तो इस प्रोग्राम को वापस चला के देख सकते हैं। चलाते हैं इस प्रोग्राम को, तो हमने ये प्रोग्राम बना रखा है। ये हमारे पास क्लास है बैलून, और हमारे पास यहाँ हमने मेन फंक्शन बना रखा है। ये मेन फंक्शन बना रखा है जिसके अंदर हमने लूप चलाएगा 4 शॉट इक्वल टू 1, पहली कंडीशन। फिर कब तक चलेगा, बोले लेस देन इक्वल टू 5 है, और हर बार जब लूप खत्म होगा तो उसकी वैल्यू किससे इंक्रीज़ होगी, बोले वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको चाहे तो हम चला के देख सकते हैं। अब इसको चला के भी देख लेते हैं। ये देखिए शॉर्ट बैलून 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, तो ये फोर लूप आपको समझ में आ गया होगा। और ये फोर लूप डे बाय डे हम जो है डेली लाइफ में यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे कि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी देखते हैं। जैसे गोलगप्पे खाने जाते हैं, गोलगप्पे खाने जाते हैं, बोले कितने भी 20 रुपये के 5 मिलेंगे, तो 5 बार आपका लूप चलेगा, और 5 बार लूप चलने के बाद आपका जो गोलगप्पे वाला लूप ख़त्म, बोले 5 गोलगप्पा खाओ और जाके मज़े करो। अब आपको लग रहा हो बोले सर आप तो जो है कैसे जो है रोड साइड के गोलगप्पे खिला रहे हो, वो मेले के बैलून फोड़ रहे हो, हम तो थोड़े रिच मैन हैं, हम तो थोड़ा बड़ा काम करते हैं। तो बोले ठीक है भैया, तो आप बॉलिंग एले चले जाइए, वहाँ देख लीजिए भी 200 रुपये के 5 शॉट मिलेंगे, 500 रुपये के 5 शॉट मिलेंगे, 1000 रुपये के 5 शॉट मिलेंगे, अपने हिसाब से आप देख लेना, और आप अपने रिच प्रोग्रामिंग में फोर लूप को फिट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने डेटा टाइप्स यूज़ किए हैं जो नंबर, डेसिमल और बुलियन टाइप के होते हैं, जिसको हम आगे के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे कंट्रोल स्टेटमेंट आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।